कैंडिडेट मनरेगा में जॉब करना चाहते हैं, आप सभी के लिए मनरेगा में बहुत अच्छा जॉब निकल के सामने आई है पलामू डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। हालांकि ये ऑल डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चेकआउट करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, कौन कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और ये जॉब जो है महिला और पुरुष दोनों के लिए निकाली गई है। तो और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये सब सैलरी वगैरह क्या रहेगी, ये सब हम लोग डिटेल में वन बाय वन चेक करेंगे। तो सीधे हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, देखिए कार्यालय लिखा हुआ है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पलामू। ये आपको पलामू डिस्ट्रिक्ट से महात्मा गांधी नरेगा कोषांग विज्ञापन संख्या दे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। इसमें जो पोस्ट नेम है देख लीजिए, यदि आप प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में जाना चाहते हैं तो अनारक्षित के लिए कोई पोस्ट नहीं है। और वहीं पर अनुसूचित जनजाति यदि आप आते होंगे तो दो है, अनुसूचित जनजाति में एक है, अत्यंत पिछड़ा यानी BC 1 में कोई पोस्ट नहीं, BC 2 में भी कोई नहीं है, और आर्थिक रूप से यदि कमजोर है इसमें कोई नहीं है, और टोटल कुल पद जो है वह 3 है। इसी तरह तकनीकी सहायक में यदि आप जाना चाहते हैं तो एक एक जो है अनारक्षित के लिए है, और अनुसूचित जाति के लिए एक है, अनुसूचित जनजाति में कोई नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC 1 में भी कोई नहीं है, और BC 2 में एक है। इस तरह टोटल जो है 3 है। और तकनीक सहायता में जाना चाहते हैं इसी तरह चेक कीजिएगा, इसमें 2 पोस्ट रखा गया है। लेखा सहायक में यदि जाना चाहते हैं तो इसमें भी आपका 2 पोस्ट रखा गया है। और आपका बोलिए तो ग्रामीण कंप्यूटर सहायक में जाना चाहते हैं तो 7 पोस्ट दिया है। ग्राम रोजगार सेवक, जिसका जो है सबसे ज़्यादा मेन फोकस इसी का स्टूडेंट लोग कराता है, ग्राम रोजगार सेवक, इसमें आप लोग का 18 पोस्ट दिया गया है। और इस ये पोस्ट जो है आपका बढ़ाई और घटाई जा सकती है, याद रखिएगा। और ये जो है अप्लाई मोड जो है इसका, ये अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगी, ये साफ लिखा हुआ है अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगी। ये आप लोग प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में जाना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता या क्वालिफिकेशन आपको जो रहेगी वह ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। और इसके नीचे जो भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है आप लोग इसको जो है अतिरिक्त योग्यता, इसको आप लोग वन बाय वन करके स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में अपना इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। आप लोग तकनीक सहायता में भरेंगे तो इसके लिए योग्यता जो चाहिए वो आपका सिविल संकाय में जो है BE या BTech आपका होना जरूरी है, और अतिरिक्त योग्यता आप लोग पढ़ लीजिएगा। यदि आप लोग तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष अप्लाई करेंगे तो इसमें देखिएगा कि आप लोग को सिविल संकाय में डिप्लोमा होना अनिवार्य है, और साथ ही नोट में लिखा हुआ है विभागीय प्रांतांक जो दिया हुआ है राज्य दिनांक इतना इतना के आलोक में उच्चतर योगधारी अभ्यर्थी यथा सिविल संकाय में BTech या BE उत्तीर्ण आवेदन कर सकेंगे, यदि आप लोग इसमें अभियंता कनीय अभियंता में जाना चाहते हैं। तो यदि आप लोग लेखा सहायक में भरना चाहते हैं तो लेखा सहायक के लिए याद रखिएगा कि BCom का डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, और 55% मार्क्स के साथ। बाकी आप लोग थोड़ा सा इसको स्टडी कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक के द्वारा। यदि आप लोग कंप्यूटर सहायक के पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है BSc कंप्यूटर ऑनर्स में डिग्री होना चाहिए, या BSc कंप्यूटर सामान्य होना चाहिए, या BCA, ये सब डिग्री होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और समान रूप से आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। आप लोग ग्राम रोजगार सेवक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग को 12 पास होना चाहिए, या यदि आप लोग मैट्रिक भी किए तो आप लोग अप्लाई हो कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक वालों के लिए ITI का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जनरली केवल मैट्रिक किया, देखिए ध्यान से पहले समझिए, यदि कोई मैट्रिक कर लिया तो बोलेगा कि क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मैट्रिक के साथ आपका ITI का डिग्री है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 12 पास है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट की बात करें आयु सीमा, तो मिनिमम आयु सीमा आपको जो है 1/1/2023 के आधार पर 18 वर्ष होना चाहिए। यदि आप अनारक्षित पुरुष या आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष के अंतर्गत आते हैं तो अधिकतम उम्र समय आपका 35 होना चाहिए, और यदि आप दिव्यांग के अंतर्गत आते होंगे तो आपको 45 वर्ष चलेगा। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अनुसार आते होंगे पुरुष लोग तो आप लोग को 37 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा होना चाहिए, और यदि आप किसी कारण दिव्यांग होंगे तो 47 वर्ष आपका उम्र सीमा होना चाहिए लास्ट मैक्सिमम। महिला यदि है अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर महिला यदि है तो आप लोग का मैक्सिमम एज जो है 38 वर्ष होना चाहिए। और आप यदि किसी कारण से दिव्यांग के अंतर्गत आते होंगे तो आप लोग का मैक्सिमम एज 48 वर्ष होना चाहिए। यदि कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों में आते हैं तो आप लोग का मैक्सिमम जो 40 वर्ष होना चाहिए, और दिव्यांग के अंतर्गत आते होंगे तो 50 वर्ष होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। एक वेबसाइट दिया हुआ है देख लीजिए, ये इसी वेबसाइट में आप लोग को अप्लाई करना है अपना डॉक्यूमेंट को। साफ आवेदन कैसे करें, इसमें लिखा हुआ है कि आवेदक के द्वारा जो है 13/12/2023 से 2/1/2024 तक अपराह्न 5 बजे तक इस वेबसाइट पर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
तो इसके अलावा जो भी चीज़ होगा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। और एक चीज़ देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इसको आवेदक पत्र का प्रपत्र दिया हुआ है, इसको आप लोग भर लीजिएगा और इसी को स्कैन कर देना है उसी पर ऑनलाइन में। और उसके नीचे देखिए एक शपथ पत्र दिया है निसत्यता की, ये ऐसे बहुत स्टूडेंट को नोटिस द्वारा निर्गत किया गया है। बहुत स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चलता है इसमें करना क्या है। तो इसमें आपको लिखना है कि भाई जो भी 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, उसमें से केवल अभी जो निकला हुआ है लास्ट में पलामू डिस्ट्रिक्ट में, उसके अलावे आप कहीं भी अप्लाई नहीं किए हैं, इसको आपको प्रूव करना है। यानी इसी चीज़ को आपको बताना है इसको भर के। इसी को कहते हैं घोषणा पत्र। ये एक प्रकार से घोषणा पत्र है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी मन में किसी प्रकार से कोई क्वेरी, डाउट, शंका हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।